भक्त को नहीं रोका। मैं गांधारी तुम्हें शराप देती हूँ। जिस प्रकार कौरव पांडव युद्ध में लड़ते रहे, इसी प्रकार आपका कुल भी जलता रहेगा और आपका कुल का विनाश होगा। हे गांधारी, मैं आपका श्राप स्वीकार करता हूँ। वैसे भी यदुवंशी बहुत ही अभिमानी हो गए हैं, उनका विनाश होना तो निश्चित है। राजाओं, महाराजाओं, मंत्रियों और मेरे सभी यदुवंशियों, जैसे कि मैंने अपने परम मित्र, परम सखा अर्जुन से कहा कि हमेशा कर्म करो, फल की चिंता ना करो, ठीक उसी प्रकार इतने बड़े धर्म युद्ध में अनेक षड्यंत्र होने पर भी धर्म का जय घोष हुआ है और इसी तरह मेरा सारा जीवन धर्म की स्थापना के लिए लगा रहेगा। जी मधुसूदन, जिस तरह से मैंने धर्म का साथ दिया, उसी तरह मैं आप सभी से आशा करता हूँ, जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, कितना भी संघर्ष करना पड़े, लेकिन कभी भी अधर्म का साथ नहीं देना। अंत में हमेशा धर्म की ही विजय होती है। आप सत्य कहते हैं मधुसूदन। आपने कौरवों को केवल साथ ही दिया, साथ विजय भी दिलाई है। आपने धर्म की स्थापना की है। हे पुत्रों, आपका इस सभा में अचानक से आना क्यों हुआ? हे मधुसूदन, ये बालक ऋषि दुर्वासा के दर्शन के लिए लालायत है और आपसे वहां जाने की आज्ञा चाहते हैं। हे बालकों, तुम्हारे मन की बात उचित है, लेकिन एक बात का ध्यान अवश्य रखना। आप सभी अपने बालपन में रिसीवर के सामने कोई उद्दंडता नहीं कर बैठना। आप सभी इस बात का मनन करते हुए उनके दर्शनों के लिए जा सकते हैं। ठीक है मधुसूदन, मैं इन बालकों को ऋषि दुर्वासा के यहाँ भिजवाने का प्रबंध करता हूँ।
बहुत तपस्वी हैं, जानकारी है, तो क्यों ना इनकी कुछ परीक्षा ली जाए। क्या विचार है तुम्हारा भाई? हे गुरुदेव, आप कुछ जानते हैं? अरे बालको, एक ऋषि के समीप आकर उनसे इस प्रकार पूछना ठीक है? क्या आप भी प्रकारदर्शी हैं? क्या तुमने हमारा नाम ज्ञात नहीं? आप ऋषि हैं, दुर्वासा ऋषि हैं। ठीक पहचाना बालको। क्या आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दे सकते हैं? अवश्य। यदि आप त्रिकालदर्शी हैं तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, उसका उत्तर दे दीजिए। कहिए। ठीक है, पूछो। गुरुजी बता दो मेरा सवाल, पेट में क्या खिल रहा गुलजार। गुरुजी बताओ। गुरुजी बता दो मेरा सवाल, पेट में क्या खिल रहा गुलजार। गुरुजी तुम हो अंतर्यामी, सारे जगत के तुम हो स्वामी, तुम हो दीन दयाल। गुरु जी बता दो मेरा सवाल। हे गुरुदेव, यदि आप ज्ञानी हैं तो बताएं मेरे पेट में क्या है, तब मैं जानूं कि आप ज्ञानी हैं। हमारा परिहास करते हो? क्या तुम नहीं जानते हमारा नाम दुर्वासा है? दुर्वासा, जिनका कोप का भाजन तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता। अच्छा जी तो तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी कोप में क्या है? तो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारी कोख से एक मूसल का जन्म होगा। क्षमा महाराज, क्षमा। अब क्षमा मांगने से कुछ नहीं होगा। और जाओ, वही मूसल तुम्हारे कुल के विध्वंस का कारण बनेगा। जाओ, मेरी दृष्टि से ओझल हो जाओ। भाई चलो, चलो।
हम लोग दुर्वासा ऋषि की परीक्षा लेने के लिए गए और मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि आप बताएं मेरे पेट में क्या है। तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया क्या? कि जा तेरे पेट से मूसल का जन्म होगा, मूसल का। हमने क्या? जी हाँ, पिताजी के पास जाना चाहता हूँ। ये तो घोर अपराध हुआ है। जी, अब क्या किया जाए? हे महाराज, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है क्यों ना उस मूसल का चूर्ण बनाकर 100 योजन दूर किसी समुद्र में फिकवा दिया जाए, जिससे वह मूसल भी नष्ट हो जाएगा और उस मूसल से होने वाला विनाश भी रुक जाएगा। आप ठीक कहते हो क्रूर जी। हे बालकों, तुम जाओ अपने कक्षों में। सैनिक, जाओ और उस मूसल का चूर्ण बनाकर किसी सागर में फुकवा दो। अब आकाश और भूमंडल में कई तरह के अपशगुन हो रहे हैं। जिससे प्रतीत होता है कि जो धर्म युद्ध में कौरवों और पांडवों के बीच अति हुई है, उन सब का पाप हम सबको अवश्य लगेगा। हे दाऊ भैया, अब मुझे लगता है हम सभी को सरस्वती नदी के किनारे प्रवास करना चाहिए और ब्राह्मणों और देवताओं की सेवा करना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप ही सारे अमंगल दूर होंगे और हमारे वंश के वृद्ध और स्त्रियों को पुण्य प्रताप प्राप्त होगा। हे कन्हैया, मैं आपके कहे हुए वचन से सहमत हूँ। कन्हैया के आदेश का शीघ्रता से पालन किया जाए और मैं प्रवास के लिए अभी शीघ्र प्रस्थान करता हूँ। जो आज्ञा मधुसूदन, मैं अभी प्रबंध कराता हूँ। हे महाराज, हमारे सैनिक चलते चलते शारीरिक कष्ट से जूझ रहे हैं। महाराज, मैंने सुना है यहाँ के लोग एरग नाम की घास से मेरे नाम का शीतल मादक पदार्थ बनाते हैं। हे महाराज, मेरी समझ से तो क्यों ना सारे सैनिकों को वह मेरे नाम का मादक पदार्थ पिलाते
ऐसा ही किया जाए। जो आज्ञा महाराज। लीजिए महाराज। लो सैनिकों, तुम भी इसका सेवन करो। आओ सैनिक। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ऐसा लगता है मानो भ्रमित हो रहा हो। ये क्या आ रहा है? नहीं, नाना नानी को, चाचा भतीजे को आपकी में लड़मड़ के मर रहे हैं। इससे अच्छा तो मैं ये है कि परमात्मा के चरणों में अपना शरीर त्याग दूं। परंतु एक भी शिकारी हाथ नहीं लगा। हे विधाता, क्या आज मेरे परिवार को भूखा ही सोना पड़ेगा? मैंने सुना था कि तुम्हारी सृष्टि में भूखा जागता तो है, परंतु भूखा सोता कोई नहीं। पर क्या ये आज नियम भी आज बदल जाएगा? मेरे श्याम, मेरे श्याम, हरि तुम हरो भगत की, हरि तुम हरो की। ये क्या? मेरी आंखें जो देख रही हैं, क्या वो सत्य है? विधाता ने मेरे और मेरे परिवार के लिए क्या भोजन की व्यवस्था कर दी है? मुझे तो चमकते हुए हिरण दिखाई दे रही हैं। उसके नेत्र को ही निशाना बनाना चाहिए, ताकि आज मेरे परिवार को भोजन की व्यवस्था हो जाए। अब शिकार कहीं नहीं भाग पाएगा। मैं अभी जाकर उसे तबूस लेता हूँ। अरे ये क्या हुआ? लगता है मुझसे कोई अनर्थ हो गया।
हे प्रभु, ये तो स्वयं पृथ्वी का पालन करने वाले श्री हरि हैं। हे प्रभु, ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया, ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया। हे प्रभु, मुझे क्षमा करना। मैंने अनजाने में ही एक हिरण की आंख समझ के आपके पैर पर विषैला तीर चला दिया। मैं ये भी जानता हूँ कि मेरा बाण प्राण घातक है। तो हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें प्रभु। हे बहेलिए, तू डर मत। तूने मेरे ही मन का कार्य किया है। जो जन्म जगत में लेता है वह एक दिवस मरता ही है सब जीवों की यही व्यथा। यह काल चक्र ऐसा ही है। नहीं प्रभु, मैं ठहरा अज्ञानी भी, जरा मेरा नाम है। मैं आपकी ज्ञान बूझ बातों को नहीं समझता। मेरा हृदय फूट फूट कर रोने को कर रहा है प्रभु। ओ प्रभु जी, मैं धीरज को कैसे धरूं? श्री कृष्ण जी धीरज धरैया बिना। छाती फटती है मेरी नहिल की भरे, आज कान्हा कन्हैया तुम्हारे बिना। मुझसे बहुत अपराध हुआ, मुझसे बहुत अपराध हुआ। क्यों न मैं भी मरा, क्यों न मैं भी मरा, आज कान्हा कन्हैया तुम्हारे बिना। छाती फटती है मेरी कन्हैया बिना, आज कान्हा कन्हैया तुम्हारे बिना। हे प्रभु, मुझ अज्ञानी को दंड दीजिए, मुझे क्षमा करें अथवा दंड दें, आपके ऊपर निर्भर है। कमली वाले मुरली वाले तुझको लाखों प्रणाम। कमली वाले मुरली वाले तुझको लाखों प्रणाम। जय हो भक्तों के रखवाले तुझको लाखों प्रणाम। जय हो भक्तों के रखवाले तुझको लाखों प्रणाम। कमली वाले मुरली वाले तुझको लाखों प्रणाम। कमली वाले मुरली वाले तुझको लाखों प्रणाम। जय हो भक्तों के रखवाले तुझको लाखों प्रणाम। जय हो भक्तों के रखवाले तुझको लाखों प्रणाम। पृथ्वी पर जब पाप अपारा, मनुष्य रूप तुमने है धारा। पृथ्वी पर जब पाप अपारा, मनुष्य रूप है धारा। तुमने भक्तों को बचाया, दुष्टों को तुमने संहारा। तुमने भक्तों को बचाया, दुष्टों को तुमने संहारा। ओ जय हो भक्तों के रखवाले तुझको लाखों प्रणाम। जय हो भक्तों के रखवाले तुझको लाखों प्रणाम। मेरे कांवरिया जी प्यारे तुझको लाखों प्रणाम। मेरे कांवरिया जी प्यारे तुझको लाखों प्रणाम। हे प्रभु, मुझ अज्ञानी को क्षमा करना। बस आपके बिना मैं भी एक पल इस धरती पर नहीं रह सकता। इसलिए आपसे पहले ही मैं अपने प्राण त्याग रहा हूँ। इसके लिए मुझे क्षमा करें भगवान, मुझे क्षमा करें। बच्चा पीछे बढ़ जाइए।